हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल मीडियम प्लस एजुकेशन में। फ्रेंड्स, आपको पता है कि राजस्थान पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम 6 नवंबर को हो चुका है फर्स्ट पारी में। तो उसी फर्स्ट पारी पेपर की कंप्यूटर जीके के क्वेश्चन मैं आपको यहाँ सॉल्व करवाने वाला हूँ, और वो भी बिल्कुल एनालिसिस के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का ये वीडियो। फ्रेंड्स, सबसे पहला क्वेश्चन आता है कंप्यूटर जीके का। उसमें ये पूछा गया कि विंडो 10 लोड होने के बाद मॉनिटर पर दिखने वाली पहली स्क्रीन, ध्यान से देखिएगा शब्द को, पहली स्क्रीन क्या कहलाती है? पहली स्क्रीन क्या कहलाती है जब विंडो लोड होने के बाद? जैसे ही हम कंप्यूटर ऑन करते हैं तो विंडो 10 लोड जैसे ही लोड होगी, उसके बाद मॉनिटर पर दिखने वाली पहली स्क्रीन क्या कहलाएगी? इसमें ऑप्शन दिया गया हमें फाइल फोल्डर, डेस्कटॉप, रिसाइकल बिन या हाल ही में जोड़ी गई स्क्रीन। तो क्वेश्चन कोई सा भी आ जाए, इसमें ये पूछा जाए कि मॉनिटर पर दिखने वाली पहली स्क्रीन कंप्यूटर ऑन होने के बाद क्या कहलाएगी, तो वो कहलाएगी डेस्कटॉप। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बी, क्या कहलाएगी? डेस्कटॉप। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पैराग्राफ के प्रारंभ में दीर्घ अक्षर यानी कि कैपिटल लेटर बनाने के लिए एमएस वर्ड में किसका उपयोग किया जाता है? इंसर्ट ऑब्जेक्ट का, इंसर्ट वर्ड आर्ट का, इंसर्ट सिंबल का और इंसर्ट ड्रॉप कैप का। तो इसका सही आंसर होगा डी, यानी कि इंसर्ट ड्रॉप कैप का। कोई सा भी पैराग्राफ हो, अगर हमें उस पैराग्राफ का पहला अक्षर बड़ा करना है तो ड्रॉप कैप ऑप्शन का उपयोग किया जाता है। और ये ड्रॉप कैप ऑप्शन मिलता है ना, ये मिलता है इंसर्ट टेबल में। इंसर्ट टेब के अंदर ये ऑप्शन मिलता है। तो राइट आंसर क्या होगा इसका? डी। ठीक है, चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक इंटरनेट ब्राउज़र नहीं है? कौन सा इंटरनेट ब्राउज़र नहीं है? इसमें ऑप्शन दिया गया माइक्रोसॉफ्ट एज, बी टिंडर, सी मोजिला फायरफॉक्स, डी इंटरनेट एक्सप्लोरर। तो इंटरनेट एक्सप्लोरर के बारे में तो आप पहले से जानते हैं, मोजिला फायरफॉक्स भी आप पहले से जानते हैं। इनको हम हर समय या तो मोबाइल में या डेस्कटॉप में काम में लेते रहते हैं। अब बचते हैं इसके अलावा दो ऑप्शन, माइक्रोसॉफ्ट एज और टिंडर। तो अब जो राइट आंसर होगा इन दो ऑप्शन में से ही होगा। राइट आंसर है इसका टिंडर, इंटरनेट ब्राउज़र नहीं है। माइक्रोसॉफ्ट एज, ये नाम आप पहली बार सुन रहे होंगे, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट एज जो है एक वेब ब्राउज़र है, यानी कि इंटरनेट ब्राउज़र है, और इसे बनाया है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ने, माइक्रोसॉफ्ट विंडो ने। यानी कि माइक्रोसॉफ्ट जो कंपनी है जो विंडो बनाती है, उसने ये इंटरनेट ब्राउज़र बनाया है। और ये इंटरनेट ब्राउज़र जो मिलता है वर्तमान में सिर्फ और सिर्फ विंडो 10 में ही मिलता है। विंडो 10 में जो इंटरनेट ब्राउज़र काम में लिया जा रहा है वो लिया जा रहा है माइक्रोसॉफ्ट एज। अब टिंडर क्या है यहाँ पे? टिंडर जो है ना, टिंडर जो है वो एक डेटिंग ऐप है। डेटिंग ऐप, ध्यान रखिएगा, टिंडर एक यहाँ पे डेटिंग एप्लीकेशन है, न कि इंटरनेट ब्राउज़र है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 20 नंबर का उसमें पूछा गया है कि प्रिंटर का रिजोल्यूशन किस में मापा जाता है? हमें यहाँ पे इकाई दे दी गई है, ऑप्शन दिया गया है प्रति इंच डॉट्स, प्रति इंच डेटा, प्रति सेकंड डॉट्स, प्रति कैरेक्टर डॉट्स। इसका राइट आंसर होगा प्रति इंच डॉट्स। राइट आंसर क्या होगा? ए, प्रति इंच डॉट्स। यानी कि प्रिंटर का जो रेजोल्यूशन मापा जाता है वो हमेशा मापा जाता है किसमें? DPI। एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है कि DPI का फुल फॉर्म क्या है। तो DPI की फुल फॉर्म है डॉट्स पर इंच, जिसको इसमें हिंदी में लिखा गया है कि प्रति इंच डॉट्स। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने रखा गया, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के बारे में मैं अपने पुराने वीडियो में आपको बता चुका हूँ। अगर आपने अभी तक हमारा वीडियो नहीं देखा है तो आप MS वर्ड से जुड़े हुए वीडियो देख सकते हैं, उसमें ये क्वेश्चन मैंने लिखा है। क्वेश्चन है कि MS वर्ड में F12 कुंजी का प्रयोग करने पर कौन सा डायलॉग बॉक्स खुलेगा? ऑप्शन हमें दे दिए कि सेव एज, मेल मर्ज विजार्ड, इंसर्ट टेबल और इंसर्ट पिक्चर। तो इसका राइट आंसर होगा सेव एज। जैसे ही आप MS वर्ड में जाके F12 की को प्रेस करेंगे
तो हमारे सामने जो डायलॉग बॉक्स खुल के आएगा वो आएगा सेव एज का। तो इसका राइट आंसर होगा सेव एज, यानी कि ए इसका राइट आंसर है। इसके अलावा अगर आप Ctrl+F12 की प्रेस करोगे तो ओपन डॉक्यूमेंट का डायलॉग बॉक्स आपके सामने आ जाएगा, यानी कि जिस डॉक्यूमेंट को आप खोलना चाहते हैं वो डॉक्यूमेंट्स आपके सामने आ जाएगा। उसके लिए शॉर्टकट की क्या है, Ctrl+F12। ठीक है। क्वेश्चन नंबर है 43। क्वेश्चन है कि इंटरनेट ब्राउज़र विंडो को फुल स्क्रीन पर देखने के लिए किस की का उपयोग किया जाता है। तो अगर इंटरनेट ब्राउज़र को विंडो को फुल स्क्रीन पर देखना है, यानी कि डेस्कटॉप की अगर फुल स्क्रीन पर देखना है, तो इसके लिए की काम मिली जाती है F11। तो इसका राइट आंसर होगा डी, यानी कि F11। और इसके अलावा और भी स्पेसिफिकेशन बता दूं तो F8 जो की है ये काम मिली जाती है विंडो स्टार्टअप मेन्यू में और विंडो को सेफ मोड चलाने के लिए। जिस समय हमारी विंडो स्टार्ट हो रही होती है उस समय F8 की को अगर हम प्रेस करते हैं तो विंडो सेफ मोड में चलता है। इसके अलावा F9 जो की है, ये जो की काम मिली जाती है, ये काम मिली जाती है MS वर्ड में डॉक्यूमेंट्स को रिफ्रेश करने में। ठीक है, तो चलिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस है। हार्ड कॉपी का मतलब है कि कोई वस्तु प्रिंट होकर निकले लेकिन वो दृश्य रूप में हो, जिसको हम छू सके। तो वो आउटपुट कॉपी आउट डिवाइस कौन सी हो गई, लेज़र प्रिंटर। मॉनिटर है, ये भी एक आउटपुट डिवाइस है, लेकिन इसमें हम अंदर की वस्तु को छू नहीं सकते। और विजुअल डिस्प्ले टर्मिनल, ये भी आउटपुट डिवाइस है। और प्रोजेक्टर भी आउटपुट डिवाइस है। तो इसमें राइट आंसर होगा लेज़र प्रिंटर। लेज़र प्रिंटर जो है एक हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 55 नंबर का कि गूगल क्रोम में गुप्त रूप से अगर हमें ब्राउज करना है तो कौन सा उपयोग करेंगे। तो विकल्प है इसमें न्यू टैब, न्यू विंडो, न्यू इनकॉग्निटो विंडो और बुकमार्क। तो इसका राइट आंसर होगा न्यू इनकॉग्निटो विंडो। न्यू इनकॉग्निटो विंडो जो है इसके माध्यम से हम गूगल क्रोम में गुप्त रूप से ब्राउज कर सकते हैं, यानी कि कोई भी चीज़ हम गुप्त रूप से चला सकते हैं। इसमें आपकी हिस्ट्री सेव नहीं होती है, आप कौन सी वेबसाइट पे जा रहे हैं वो सेव नहीं की जाती है। तो इसका राइट आंसर होगा सी, है ना। अब इनके और विकल्प के बारे में आपको बता दूं कि न्यू टैब जो हो विकल्प है ये जब काम लिया जाता है जब हमें नई टैब पर जाना होता है। न्यू विंडो है, न्यू विंडो जब खुलती है जब हम नया गूगल क्रोम ओपन करते हैं। इसके अलावा बुकमार्क क्या काम आता है, बुकमार्क का गूगल क्रोम में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है। वो क्या है, वो रोल ये है कि बुकमार्क यदि हम किसी वेबसाइट पर जाते हैं और हमें भविष्य में वो वेबसाइट दोबारा जल्दी खोलनी है, जिस पेज को हमें जल्दी खोलना है, तो उसके लिए हम बुकमार्क ऑप्शन चूज़ करते हैं। तो बुकमार्क की बात हो गई, तो इसमें राइट आंसर आया हमारा सी, यानी कि न्यू इनकॉग्निटो विंडो। ठीक है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर है 56। इसमें ये पूछा गया है कि इनमें से कौन सा इम्पैक्ट प्रिंटर है। इम्पैक्ट प्रिंटर पहले तो ये देख लेते कि इम्पैक्ट प्रिंटर होता क्या है। इम्पैक्ट प्रिंटर वो प्रिंटर होता है जिसमें स्याही के लिए रिबन लगा होता है और रिबन पर प्रहार करने के लिए एक हथौड़ा लगा होता है। जब हथौड़ा रिबन पर प्रहार करता है तो रिबन की स्याही से जो अक्षर होते हैं वो कागज़ पर प्रिंट होते हैं। तो इसमें हमारे क्वेश्चन पूछा गया है कि एक इम्पैक्ट प्रिंटर है। ऑप्शन है इसमें ए थर्मल प्रिंटर, बी डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, सी इंकजेट प्रिंटर और डी है लेज़र प्रिंटर। और इनमें से जो राइट आंसर है वो है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर जो है एक इम्पैक्ट प्रिंटर है। इसके अलावा थर्मल प्रिंटर जो है, थर्मल प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर और लेजर प्रिंटर, ये नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के उदाहरण हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 66 पूछा गया है कि क्रोम इंटरनेट ब्राउज है, इसका उपयोग करते समय त्वरित पहुंच के लिए वेब पते को सहेजने का एक विधि है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि वेब
पते पर तुरंत पहुंचने के लिए कौन सी विधि काम में ली जाएगी? क्लियर कैश विधि काम में नहीं आती है। क्लियर कैश होता है जो हमारी प्राचीन जो डाटा होता है, जो हमने काम में लिया होता है, वो एक टेम्परेरी डाटा होता है, वो होता है कैश। और क्लियर कैश कर देंगे तो वो टेम्परेरी डाटा ख़त्म हो जाता है। तो त्वरित पहुंच के लिए हमारे काम ली जाती है ऑप्शन, वो है बुक मार्क। इसका राइट आंसर होगा बी, बुक मार्क। ठीक है। इसके साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन है 68। इसमें पूछा है कि पिक्सल की वह संख्या जिसको डिस्प्ले स्क्रीन समायोजित कर सकती है उसे क्या कहते हैं? पिक्सल की संख्या जिसको डिस्प्ले समायोजित कर सकती है वो कहलाता है रेजोल्यूशन। क्या कहलाता है? रेजोल्यूशन कहलाता है। तो इसका राइट आंसर होगा बी। पिक्सलों का अगर बिंदु हो जाए, यानी कि बिंदुओं का अगर समूह हो जाए तो वो पिक्सल कहलाता है, और पिक्सल मिलके रेजोल्यूशन कहलाती है। ठीक है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एसएमपीएस का पूरा नाम क्या है? क्वेश्चन पूछा है एसएमपीएस का पूरा नाम क्या है। पहले तो मैं बता दूं कि एसएमपीएस होता क्या है। एसएमपीएस होता है एक इलेक्ट्रिकल पार्ट होता है जिसके माध्यम से कंप्यूटर में पावर सप्लाई की जाती है। अगर एसएमपीएस नहीं होगा तो पूरे कंप्यूटर में पावर सप्लाई नहीं होगी। इसलिए एसएमपीएस का पूरा नाम है स्विच मोड पावर सप्लाई। स्विच मोड पावर सप्लाई एसएमपीएस का पूर्ण नाम है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बी। ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उपयोगिता और सिस्टम प्रोसेस निर्मित करना ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रबंधन का कार्य का भाग होता है। यहाँ पे मैनेजमेंट दिए हुए हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के। इनमें से प्रबंधन का काम उपभोक्ता और सिस्टम प्रोसेस के बीच में कौन करेगा? तो इसका राइट आंसर होगा बी। क्या होगा राइट आंसर? बी, प्रोसेस। प्रोसेस यानी कि उपभोक्ता और सिस्टम प्रोसेस निर्मित करने ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रोसेस प्रबंधन कार्य का भाग होता है। ठीक है। चलिए अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि बाइट्स में 2 MB कैश मेमोरी किसके समतुल्य है? 2 MB कैश मेमोरी की बात यहाँ पर की जा रही है। तो 2 MB कैश मेमोरी जो बाइट्स में समतुल्य है वो है ए के बराबर। आंसर क्या आएगा इसका? ए। 2 गुना 1024 गुना 1024 बाइट्स। कैसे है? देखिए समझिए इस बात को कि 1 MB, एक जो MB होता है इसके अंदर कितनी होती है बाइट्स संख्या? 1 MB में 1024 KB, 1024 KB से मिलकर बनता है 1 MB। और 1024 KB किससे मिलकर बनेगा? 1024 बाइट से। तो इसमें बात हो रही है 2 MB की। तो यहाँ पे 1024 बाइट्स और 1024 बाइट्स को मल्टीप्लाई करेंगे इंटू 2 से। तो इसका राइट आंसर होगा क्या? ए। इसका राइट आंसर है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्य फंक्शन यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम का नहीं है? ऑपरेटिंग सिस्टम का नहीं है। इसमें ऑप्शन दिया गया है मेमोरी प्रबंधन, बी डिवाइस प्रबंधन, सी नेटवर्क प्रबंधन, डी मालवेयर से सुरक्षा। तो इसका राइट आंसर होगा क्या? नेटवर्क प्रबंधन। नेटवर्क प्रबंधन का काम ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं करता है। इसके अलावा ऑपरेटिंग सिस्टम मेमोरी का प्रबंधन करता है, डिवाइस का प्रबंधन करता है, मालवेयर से भी सुरक्षा करता है। अब हम मालवेयर से सुरक्षा कैसे करेगा? क्योंकि जब विंडो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है उसमें मालवेयर से सुरक्षा करने के लिए एक प्रोग्राम आता है। वो प्रोग्राम होता है विंडो डिफेंडर, जो मालवेयर से सुरक्षा करता है। तो इसीलिए ऑपरेटिंग सिस्टम का काम हो गया मालवेयर से सुरक्षा करना भी। तो इसका राइट आंसर होगा क्या? नेटवर्क प्रबंधन। ठीक है। चलिए अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सीपीयू का वह भाग जो तार्किक और संक्रिया लॉजिकल ऑपरेशन निष्पादित करता है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन दिया गया है रैम, एएलयू, मदरबोर्ड और रजिस्टर। इसका राइट आंसर होगा एएलयू, क्योंकि एएलयू का पूरा नाम है अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, यानी कि गणितीय जो संक्रिया करेगा वो करेगा एएलयू। राइट आंसर क्या होगा इसका? बी। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? ऑप्शन हमारे सामने रखे गए बायोस, मैक ओसी, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, माइक्रोसॉफ्ट विंडो। तो मैं बता दूं
कि मैक ऑपरेटिंग सिस्टम और यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम और माइक्रोसॉफ्ट विंडो, ये तीनों ही एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। लेकिन यहाँ पर मुझसे पूछा जा रहा है क्या ऑपरेटिंग सिस्टम क्या नहीं है, तो इसका राइट आंसर है बायोस। बायोस जो है वो निर्देशों का एक समूह है, यानी कि कंप्यूटर में चलाने के लिए निर्देशों को बायोस कहते हैं। निर्देशों का एक सिस्टम तैयार हुआ होता है। तो बायोस जो है एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। बायोस की फुल फॉर्म ही मैं आपको बता देता हूँ कि बायोस की फुल फॉर्म है क्या। बायोस की फुल फॉर्म है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ठीक है, याद रखिएगा, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। एग्जाम्स में, आने वाले एग्जाम्स में पूछा भी जा सकता है। तो इसका ठीक है, अब चलते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आया कि मेमोरी को उसकी संग्रहण क्षमता यानी कि स्टोरेज क्षमता के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करना है। बढ़ते क्रम पूछा है यहाँ पे। बढ़ते क्रम का मतलब है कि सबसे छोटी मेमोरी से लेके सबसे बड़ी मेमोरी कौन सी होगी, उस क्रम में इसको व्यवस्थित करना है। ऑप्शन हमारे सामने रखा गया, ए हार्ड डिस्क, कैश, रैम, रजिस्टर, बी रजिस्टर, कैश, रैम, हार्ड डिस्क, या फिर हार्ड डिस्क, रैम, कैश, रजिस्टर। ऑप्शन डी रजिस्टर, रैम, कैश, हार्ड डिस्क। इसका राइट आंसर होगा बी। सबसे छोटी मेमोरी होगी रजिस्टर, रजिस्टर से बड़ी होती है कैश, कैश से बड़ी होती है रैम, और रैम से बड़ी होती है हार्ड डिस्क। तो इसका राइट आंसर क्या है, बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सामान्य डेस्कटॉप कंप्यूटर में कौन सा मेमोरी का आकार सबसे बड़ा होगा। डेस्कटॉप कंप्यूटर की बात हो रही है यहाँ पे। कौन सी मेमोरी का आकार सबसे बड़ा होगा। कैश मेमोरी सबसे छोटी होती है, हार्ड डिस्क बड़ी होती है, दिखाई भी देती है, रैम रैम भी थोड़ी छोटी होती है साइज़ में, रजिस्टर तो और भी छोटी होती है। तो सबसे बड़ी आकार में मेमोरी कौन सी होगी, हार्ड डिस्क। तो इसका राइट आंसर क्या है, बी। ठीक है, यहाँ तक की बात आपको समझ में आ गई। चलिए चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि विंडो 95 किस प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है। विंडो 95 यानी कि विंडो अगर हम काम करते हैं अगर विंडो पे, तो एक विंडो पे एक समय में केवल एक ही आदमी या एक ही इंसान बैठ सकता है, उसे ऑपरेट कर सकता है। तो विंडो 95 क्या है, एक सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो इसका राइट आंसर होगा ए। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा है कि बहुविकल्पीय प्रश्न पत्र की चिन्हित उत्तर पुस्तिका को स्कैन करने के लिए इनपुट डिवाइस क्या है। बहुविकल्पीय प्रश्न पत्र बोलते हैं ओएमआर शीट, जो आपको एग्जाम में दी गई होगी। बहुविकल्प उसमें दिए गए होंगे, ऑप्शन दिए गए होंगे आपको ए बी सी डी। इनको स्कैन करने के लिए कौन सी डिवाइस काम में ली जाएगी। ऑप्शन ए ओ सी आर, ओ एम आर, एम आई सी आर, या कार्ड रीडर। इसका राइट आंसर होगा ओ एम आर। राइट आंसर है इसका बी। ओ एम आर का पूरा नाम है ऑप्टिकल मार्क रीडर। ओ सी आर का भी आपको बता देता हूँ, ओ सी आर का पूरा नाम है ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, बिल्कुल आसान क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा आउटपुट डिवाइस है। आउटपुट डिवाइस की बात हो रही है यहाँ पे। आउटपुट डिवाइस जो है वो है प्रोजेक्टर। बिल्कुल सही आंसर है प्रोजेक्टर, यानी कि 20 का सही आंसर है प्रोजेक्टर। माउस, वेब कैमरा और ओसीआर ये सभी इनपुट डिवाइस है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमएस वर्ड में परिवर्तन पूर्वक यानी कि अंडो करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की काम में ली जाती है। ये क्वेश्चन के बारे में भी मैं आपको पिछले वीडियो में बता चुका हूँ, जो उसमें एमएस वर्ड से संबंधित क्वेश्चन मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको बताए हैं वीडियो के अंदर। अगर आपने वो नहीं देखा है तो उसको एक बार देख लीजिएगा, ताकि आगे एग्ज़ाम में आपके वो काम आ सके। इसका राइट आंसर होगा ए, कंट्रोल जेड। जैसे कंट्रोल जेड दबाएंगे तो हम जो वर्तमान में काम कर रहे होंगे वो वापस अंडो हो जाएगा, यानी कि पहली वाली स्थिति में वापस वो चला जाएगा। इसके अलावा कंट्रोल ए जो काम में आता है वो आता है न्यू फाइल खोलने के लिए, और कंट्रोल वाई जो है वो रीडो में काम में लिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आया 136 नंबर का। इसमें पूछा गया कि एक GUI आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है।
पहले तो GUI का नाम बता देता हूँ आपको। GUI का पूरा नाम क्या है? GUI का पूरा नाम है ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, यानी कि जिस ऑपरेटिंग सिस्टम में ग्राफिक पाया जाएगा वो होगा ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस ऑपरेटिंग सिस्टम। अब यहाँ पे ऑप्शन रख दिए गए हमारे सामने, लिनक्स, मिंट, एंड्रॉयड, MS DOS और MS विंडो। तो इसका राइट आंसर होगा MS DOS। लिनक्स एक ग्राफिकल सिस्टम है, एंड्रॉयड भी है, एंड्रॉयड हम मोबाइल में चलाते हैं तो ग्राफिक्स पे चलता है। MS विंडो है, ये इसमें भी ग्राफिक्स होते हैं, लेकिन MS DOS जो है वो एक ग्राफिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। तो इसका राइट आंसर होगा क्या? इसका राइट आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक इनपुट डिवाइस है जिसका उपयोग कंप्यूटर में किसी व्यक्ति को आवाज़ को सहेजने के लिए किया जाता है। अगर इनपुट डिवाइस की बात कर रहे हैं यहाँ पे जिसमें व्यक्ति की आवाज़ सहेजी जाती है, तो वो इनपुट डिवाइस क्या होगा? माइक्रोफोन, जिसकी सहायता से व्यक्ति की आवाज़ को रिकॉर्ड किया जाता है। तो इसका राइट आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि MS एक्सेल में कौन सा चार्ट 100% तक जोड़ने वाले प्रतिशत दर्शाता है? क्वेश्चन का यहाँ पे समझिए, क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। क्वेश्चन पूछा है कि कौन सा चार्ट ऐसा है जो अपने आप में पूरा 100% तक कवर होता है, जोड़ने वाले प्रतिशत को दर्शाएगा। तो वो होगा बार चार्ट, बबल चार्ट, पाई चार्ट या कॉलम चार्ट। तो इसका राइट आंसर है पाई चार्ट। राइट आंसर क्या है इसका? सी, पाई चार्ट। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया है हमारे सामने, वो पूछा गया कि GUI का पूर्ण नाम बताएं। GUI का पूरा नाम अभी मैं थोड़ी देर पहले बताया था आपको कि GUI का पूरा नाम क्या है। GUI का पूरा नाम है ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। तो इसका राइट आंसर है क्या? बी। इसी तरीके से अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा एक पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस नहीं है। पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस उसे कहते हैं जिसमें इनपुट करने के लिए कोई पॉइंट लगा होता है, यानी कि कोई बिंदु बना हुआ होता है, वो होती है डिवाइस, पॉइंटिंग डिवाइस। ट्रैक बॉल एक पॉइंटिंग डिवाइस है, जॉयस्टिक भी एक पॉइंटिंग डिवाइस है, डिजिटाइजिंग टैबलेट एक पॉइंटिंग डिवाइस है। स्कैनर जो है एक पॉइंटिंग डिवाइस नहीं है। क्वेश्चन भी यही पूछ रहा है कि एक पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस नहीं है, तो वो है स्कैनर। स्कैनर के अंदर कहीं पर भी पॉइंटिंग डिवाइस नहीं है, यानी कि कोई सा भी एक बिंदु बन के नहीं आता है जिससे हम इनपुट कर सके। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सम कॉलम्स की फॉर्मेटिंग को विषम कॉलम से अलग दर्शाने के लिए MS वर्ड में किस विकल्प का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन दिया गया, बेंडेड रोज, फर्स्ट कॉलम, बेंडेड कॉलम, लास्ट कॉलम। तो इसका राइट आंसर होगा सी, बेंडेड कॉलम होता है जिसके माध्यम से सम कॉलम को फॉर्मेटिंग को विषम कॉलम से अलग दर्शा दिया जाता है। ठीक है।